हेलो एवरीवन, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी दशास के ऊपर। ठीक है। तो बहुत सारे लोग आप में से कमेंट कर रहे थे कि हाउ टू फाइंड आउट हाउ टू कैलकुलेट महादशा, अंतरदशा, व्हाटएवर। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है दशास के ऊपर बेसिकली। ठीक है, न्यूमरोलॉजिकल जो वैदिक न्यूमरोलॉजिकल दशा है उसके ऊपर। तो पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं व्हाट इज दशा। तो दशा बेसिकली अगर आप में से कोई एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और अभी वैसे भी 90% लोग जानते ही हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल दशा से एक होता है अंतर, महादशा, प्रत्यंतर दशा, ऐसे नाम कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोग फैमिलियर हो चुके होंगे। ठीक है। तो जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में दशा होता है प्लैनेट्स का। ठीक है, केतु, वेनस, सन, ठीक है, मून, ऐसे जो दशा चलता है। तो सिर्फ मतलब ठीक वैसे ही निम्नोलॉजी में भी नंबर्स की दशा चलता है। 1 से लेकर 9 मतलब नंबर्स हैं जो एक एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक वैसे ही दशा चलता है। लेकिन निम्नोलॉजी का जो दशा है उसका जो सीक्वेंस है दैट इज नॉट सिमिलर और इक्वल टू द दशा दैट इज देयर इन द बर्थ चार्ट और द एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट। अगर आप बोलोगे उसके साथ कोई दशा का कोई सिमिलरिटी नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर मेरा एस्ट्रोलॉजी चार्ट में तो इस प्लैनेट का दशा चल रहा है, तो क्या निम्नोलॉजी चार्ट में भी वही नंबर चलेगा, वही पर्टिकुलर प्लैनेट का नंबर की दशा चलेगा? तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इसका टेक फॉर्मूला अलग है फाइंड आउट करने का, उसका जो है वो अलग है सिस्टम। विमशोत्तरी दशा जो हम बोलते हैं बेसिकली, जो कॉमन दशा सिस्टम फॉलो करते हैं लोग, तो वो विमशोत्तरी दशा है, वो अलग चीज़ है। अभी आते हैं निम्नोलॉजी दशा में, इसमें फोकस करते हैं। तो जैसे कि एस्ट्रोलॉजी दशा में भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ऐसे होते हैं, ठीक वैसे ही सेम नाम पे हम लोग इसमें भी दशा फाइंड आउट करते हैं। इसमें भी महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा ऐसी दशा हम मतलब जो है वैदिक निम्नोलॉजी में भी होता है। लेकिन डिफरेंस वही है कि नंबर यहाँ पे चलता है, वहाँ पे प्लैनेट्स का वो चलता है दशा। तो अभी तो बेसिकली 3 प्रकार के दशा है प्रेडिक्शन के लिए। वैदिक न्यूमरोलॉजी में 3 प्रकार के दशा लोग फॉलो करते हैं नॉर्मली। ठीक है, प्रेडिक्शन के लिए। इसके अलावा भी है, मतलब थोड़ा सा सूक्ष्म लेवल पे जाने के लिए हम डे नंबर, ठीक है, ऐसे भी वो आवर नंबर, तो वो भी हम फाइंड आउट करते हैं। वो बहुत इन डिटेल्ड वो प्रेडिक्शन के लिए हमको देखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का जो है, मान लीजिए कोई मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, तो जिस दिन में मैच है तो उस दिन में कोई पर्टिकुलर जो है प्लेयर का कैसा जाने वाला है। ठीक है, और जिस टाइम पे मैच है तो उस टाइम पे वो प्लेयर का क्या एग्जैक्टली सिनेरियो है। ठीक है, किस नंबर का आवरली दशा चल रहा है, वो हम उस लेवल पे जाने के लिए हम वो जो है डे नंबर की दशा एंड आवरली नंबर की दशा वो हम बेसिकली देखते हैं। बट बेसिक लेवल पे हम तीनों दशा के ऊपर ही चर्चा करेंगे। इन फ्यूचर जितना आप इस सब चीज़ों से बहुत फैमिलियर हो जाओगे, उस टाइम पे हम ये बाकी के दशास भी हम देखेंगे। ठीक है। ओके, तो पहला है हम जो मैंने पहले ही बताया, तो फर्स्ट दशा इज द महादशा। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज द अंतरदशा एंड द थर्ड वन इज द प्रत्यंतर दशा। ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा एक वो क्लियर करने की जरूरत है। बहुत लोग पूछते हैं कि व्हाट इज पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर क्या है? तो पर्सनल ईयर इज नथिंग बट दिस अंतरदशा। तो ये जो अंतरदशा है इसको ही बहुत जगह पे बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट पर्सनल ईयर बोलते हैं। ठीक है। इनफैक्ट आप बहुत सारे एप्लीकेशन में भी या फिर सॉफ्टवेयर में भी जो न्यूमरोलॉजी बेस्ड है, वैदिक न्यूमरोलॉजी बेस्ड है, उसमें पर्सनल ईयर भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर में आपको अंतरदशा ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। और एक चीज, प्रत्यंतर दशा में को भी एक दूसरे नाम से लोग जानते हैं, वो हम बोलते हैं मंथली दशा। ठीक है, इट इज नोन एज मंथली दशा। ठीक है। तो ये बेसिकली एक फंडा था, लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो ये पता चल गया आपको। ठीक है, भूलना नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना है, हो गया। अभी आते हैं कैलकुलेशन पार्ट। तो ये तो हमने देख लिया कि दशास कितने प्रकार के होते हैं। अभी कैलकुलेशन में आते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करें कौन सा दशा जो है चल रहा है। हालांकि ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में कैलकुलेट किया हुआ रहता है, लेकिन एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आपको ये बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अभी आते हैं हाउ टू कैलकुलेट द दशास। ओके, तो पहला जो है वो हम स्टार्ट करेंगे महादशा से। ठीक है। ओके, तो महादशा को कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल जो है डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। तो मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 21/7/2000। ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो बर्थ डेट है, तो जब ये इंसान जन्म लिया है तो किस दशा से उसका जो है बर्थ स्टार्ट हुआ है, किस न्यूमरोलॉजिकल दशा से, उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस डेट पे उसका जन्म हुआ था, दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो हमको पता है
कि व्हाट इज बेसिक नंबर एंड व्हाट इज डेस्टिनी नंबर, ये तो पता होगा। अगर पता नहीं है तो आप पिछले जो वीडियोस हैं उसमें आप गो थ्रू करो, आपको समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल में। तो बेसिक नंबर बेसिकली ये जो डेट है ना, इसका हम अगर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे सम टोटल करके, तो वो होगा हमारा बेसिक नंबर। जैसे कि इसमें क्या है, 2 + 1 = 3। तो ये जो नंबर हमारे पास आया, दिस इज नोन एज बेसिक नंबर। और महादशा जो है बेसिक नंबर का जो मतलब बेसिक जो नंबर है उससे ही शुरू होता है, ठीक है। जैसे कि इनके केस में बेसिक नंबर आया 3, तो जब ये जन्म लेगा, ये इस डेट में जब वो जन्म लेगा ना, तो उसका महादशा जो है वो स्टार्ट होगा इस नंबर से, बेसिक नंबर से। तो किससे स्टार्ट होगा, 3 से। मतलब अगर हम इस इंसान का वैदिक ग्रेड बनाएं, ठीक है, तो उसका बेसिक जो वैदिक ग्रेड होगा उसमें क्या क्या नंबर होंगे, 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। और इसमें बेसिक नंबर जो है 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। और डेस्टिनी क्या है, 2 + 1 3, 3 + 2 आपका हो गया 5, 5 + 7 = 12, ठीक है। तो 12 को हम टोटल करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 + 1 = 3। तो डेस्टिनी क्या हो गया, वो भी क्या आ रहा है, 3, ठीक है। तो बेसिक नंबर समझ में आएगा। डेस्टिनी क्या है कि जितने भी नंबर है उसको हम टोटल करेंगे और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज नोन एज डेस्टिनी नंबर, ठीक है। तो वो डेस्टिनी नंबर इनके केस में क्या आ रहा है, वो भी 3 आ रहा है, ठीक है। 2 + 1 + 7 + 2, ठीक है। जो नंबर आएगा उसको हम प्लस करेंगे, वो जो नंबर आएगा वो होगा डेस्टिनी नंबर। तो इनके केस में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसमें हम एक एक्स्ट्रा 3 यहाँ पे लिख देंगे जो कि है डेस्टिनी नंबर, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो है ना, ये बेसिकली इसका नेटल चार्ट हो गया, नेटल वैदिक न्यूमरोलॉजिकल चार्ट। अभी इसमें हम इंक्लूड करेंगे दशा को। तो फ्रॉम बर्थ, ठीक है, जब ये जन्म लिया उस टाइम से जो दशा स्टार्ट हुआ था वो क्या किसका हुआ था, इस 3 नंबर का। तो हम दशा को इस पर्टिकुलर चार्ट में इंक्लूड करेंगे। तो इंक्लूड करने के बाद क्या आ रहा है, एक डबल 3 तो था, एक सिंगल 3 आ गया। ये 3 क्या है, दिस 3 इज द महादशा। समझ में आ गया। तो अभी ऐसे ही प्रेडिक्शन होगा, कैसे, अभी देखो इसमें क्या आ रहा है, 3 का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, मल्टीपल 3 हो रहा है। तो मैंने, आप याद करोगे पहले मैंने डिस्कस किया था, मल्टीपल 3 में क्या होता है, मल्टीपल 3 का प्रेडिक्शन होता है कि ऐसे जो लोग हैं इनके घर में कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग दिस कि आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका जन्म का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे कुछ ना कुछ फैमिली में डिस्टर्बेंसेस था, आपस में बॉन्डिंग अच्छा नहीं था, कुछ ना कुछ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट चलता था। तो आप ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द कोड। अभी कितने टाइम तक ये 3 रहेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली जो नंबर है उतने ही टाइम तक वो नंबर रहेगा। जैसे कि ये 3 है तो 3 साल तक, समझ में आ गया। तो 3 साल तक मतलब जो नंबर है उतने ही साल तक वो दशा में रहेगा वो नंबर, ठीक है। तो ये हो गया महादशा। अब सीक्वेंस क्या रहेगा, 3 का तो मैंने निकाल लिया कि बेसिक नंबर जो है वही दशा से स्टार्ट होगा, महादशा, ठीक है। तो इसमें 3 आ रहा है तो 3 से स्टार्ट हुआ, कितने टाइम तक रहेगा, 3 है तो 3 साल तक रहेगा। उसके बाद क्या, तो उसके बाद एज इट इज सिक्वेंशियल चलेगा, मतलब 3 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, ऐसे करते करते 9 तक जाएगा, उसके बाद फिर से 1 से स्टार्ट होगा, ऐसे जो है सीक्वेंस चलता रहेगा। तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, फिर से क्या आएगा, 1, फिर उसके बाद फिर से 2, उसके बाद फिर से ये जो दशा है वो रिपीट होगा। तो ऐसे दशा चलेगा। और इसके ऊपर डिपेंड करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल इस नंबर को पुट करेंगे। जैसे कि ये 3 नंबर हम 3 साल तक लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे हम ऐड करेंगे, जो महादशा का नंबर जो है कौन सा नंबर आएगा, 4 आएगा, कहाँ पे ऐड करेंगे, न्यूमरोलॉजिकल डिजिट में। इसमें कितने टाइम तक चलेगा, फॉर 4 ईयर्स, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो नंबर है उस उतना ही ड्यूरेशन तक चलेगा। 4 है तो 4 साल, 4 ईयर्स, 5 है तो 5 ईयर्स तक चलेगा, 6 है तो 6 है, ऐसे करते करते 8 है तो 8 ईयर्स, 9 है तो 9 ईयर्स, 1 है तो 1 ईयर, ऐसे। सो दिस इज द एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ महादशा जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अगर किसी को वैदिक ग्रिड बनाना नहीं आता है तो आप पिछले वीडियोस जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें पूरा दिया हुआ है, आप वहां से सीख सकते हो हाउ टू मेक वैदिक ग्रिड। और इसके बाद वाले भी जो वीडियोस आने वाले उसमें भी डिटेल में वैदिक ग्रिड, हाउ टू क्रिएट वैदिक ग्रिड, कैसे हम नंबर्स को प्लेस करते हैं, वो सारी चीजें फिर से बहुत डिटेल में हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेडिक्शंस, ठीक है। तो ये हो गया महादशा कैलकुलेशन। अभी इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आएगा हमारा अंतरदशा कैलकुलेशन।
ओके, अभी हम देखेंगे अंतर्दशा कैसे निकालना है। ठीक है, अंतर्दशा, इसको मैंने पहले ही कहा, इसको पर्सनल ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ठीक है, जो डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ, बहुत सिंपल वाला डेट ऑफ बर्थ लेंगे, 2/01/2000। तो ये हुआ हमारा बेसिक जो है डेट ऑफ बर्थ, गिवन डेट ऑफ बर्थ। तो हमें अंतर्दशा कैलकुलेट करने के लिए जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसमें जिस साल का हमें निकालना है, बिकॉज पर्सनल ईयर एक साल के लिए रहता है, हमें मान लीजिए 2004 का हमें देखना है कि कौन सा अंतर्दशा चल रहा था। तो हम क्या करेंगे, एज इट इज उस डेट ऑफ बर्थ को लिखेंगे, इस डेट ऑफ बर्थ को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन जो साल वाला पार्ट है इसमें हम उस पर्टिकुलर गिवन ईयर को हम इसमें डालेंगे। जैसे कि 2004 का मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2004। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, समझ गए। और उसके साथ हमें और क्या देखना है, जो दिन पड़ रहा है, मतलब 2004 में ये जो 2 तारीख ऑफ जनवरी का जो मतलब दिन पड़ रहा है, मतलब संडे से सैटरडे तक के पीरियड में कौन सा दिन में ये पर्टिकुलर डेट आ रहा है, वो जो है डे का जो नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम अगर देखेंगे इसको 2004 जनवरी लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, तो 2 तारीख को क्या आ रहा है, 2 तारीख को आपका आ रहा है फ्राइडे, मतलब शुक्र का जो दिन है, शुक्र मीन्स नंबर 6, तो हमें ये चीज़ भी मिल गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा दिन आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स नंबर 6। तो ये 2 चीज़ हमें फाइंड आउट करना है जब अब हमको अंतर्दशा निकालना है। तो अभी करना क्या है, द कंक्लूजन इज, पहला जो है ये जो पूरा ये जो पूरा डेट है इसको हम सम टोटल करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सम टोटल करेंगे। सम टोटल करने से क्या आ रहा है, 2 + 1 3। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, सम टोटल में हमें ये जो सेंचुरी नंबर है इसको हमें नहीं लेना है, ये याद रखना है। तो इसको अगर हम सम टोटल करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 + 1 + 4, क्या आ रहा है, 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो आ रहा है आपका 7 हो गया। इसके साथ ये जो हमें डे का नंबर मिला उसको हमें करना है प्लस, मतलब ऐड। तो आपका जो आंसर आ रहा है 6 + 7 = 13। इसको अगर हम प्लस करेंगे सिंगल डिजिट में, 1 + 3 = 4। ये जो नंबर है दिस इज द अंतर्दशा। कौन से साल का, फॉर 2004। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार अगर आप सीख जाओगे तो ये बहुत आसान है। ठीक है, तो पहला क्या करना है, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा कोई डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं तो और भी आसानी आपको हो जाएगी समझने में। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे, मान लीजिए 3/03/2001। बहुत सिंपल डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है हम लोगों को। तो पहला हमें क्या करना है, पहला हमें जो फर्स्ट थिंग इज हमें देखना है कौन से साल का निकालना है। तो मान लीजिए हमें निकालना है 2006 का, इस साल का हमें निकालना है। तो क्या करना है, जो डेट है एज इट इज़ लिखेंगे, सिर्फ साल में हम क्या कर देंगे, 2006 कर देंगे, बिकॉज द ईयर विल बी 2006। हमें इस साल का निकालना है, अंतर्दशा हो गया। उसके साथ साथ क्या करना है, जो ये 3 तारीख ऑफ मार्च है 2006 में कौन से दिन में आ रहा है, चलो देख लेते हैं। हमने कैलेंडर ओपन किया, 2006 में जाएंगे, मार्च महीने का देखेंगे, मार्च में जाए, ठीक है, तो मार्च में 3 तारीख क्या आ रहा है, ये देखो क्या आ रहा है, फ्राइडे, मतलब शुक्र का नंबर है, तो क्या होगा, नंबर 6। तो उस दिन का जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, 6 नंबर। ये हम फाइंड आउट कर लिए। अभी लास्ट मोमेंट में क्या करना है, सारे नंबर्स को प्लस करना है एक्सेप्ट दिस सेंचुरी नंबर, इसको हमें नहीं करना है। तो क्या करेंगे, 3 + 3 + 6 = 12। 12 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, = 3, मिल गया। अब क्या करना है, ये जो 6 है और ये जो 3 है इसको हमें करना है प्लस, क्या आएगा, विच इज इक्वल्स टू 6 + 3 = 9। तो ये जो नंबर हमें मिला, दिस इज द अंतर्दशा ऑफ 2006। ऐसे हमें फाइंड आउट करना है, अंतर्दशा या फिर पर्सनल ईयर। समझ में आ गया। अभी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभी हमें जाना है प्रत्यंत दशा फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो इसी डेट ऑफ बर्थ को हम लेंगे प्रत्यंत दशा फाइंड आउट करने के लिए। सिर्फ इतना आप याद रखना, प्रत्यंत दशा मतलब जो अंतर्दशा निकला है वो है 9। ये बेसिकली हमें काम आएगा प्रत्यंत दशा जो है निकालने में। अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका प्रत्यंत दशा।
प्रत्यंतर दशा हमें निकालना है, या फिर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंथली। ठीक है, कैसे निकालना है? अभी जो मान लीजिए हमें अब प्रत्यंतर दशा मतलब अंतरदशा में फिर से सब डिविजन, मतलब जैसे कि हमने इसमें क्या निकाला था, इसमें 2006 का निकाला था, जो कि हमारे पास आया था 9 नंबर का अंतरदशा। तो अभी हमें देखना है इस पर्टिकुलर 2006 में ही सीक्वेंशियली कैसा प्रत्यंतर दशा का सीरीज होने वाला है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? इसका सिंपल जो टेक्निक है वो ये है, जो नंबर अंतर में आया है वही नंबर का दशा प्रत्यंतर से ही स्टार्ट होगा। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में हमने देखा था ना कि जब महादशा जिस प्लैनेट का शुरू होता है उस प्लैनेट का ही अंतरदशा रहता है, उस प्लैनेट का ही प्रत्यंतर दशा है, ठीक है, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वो प्लैनेट टू प्लैनेट डिपेंड करता है किस प्लैनेट का टाइम पीरियड प्रत्यंतर में कैसा है, अंतर में कैसा है। ठीक वैसे ही इसमें भी अंतरदशा में जो नंबर है उस नंबर से ही प्रत्यंतर दशा स्टार्ट होगा। जैसे कि इसमें 2006 में जो अंतरदशा चल रहा है 9 नंबर का चल रहा है, इसका मतलब 3/3/2006 से एकदम इस डेट से जो प्रत्यंतर दशा स्टार्ट होगा दैट विल स्टार्ट विद द नंबर 9। समझ में आ गया? ठीक है, और सीक्वेंस तो वही रहने वाला है। 9 के बाद क्या आएगा? 1, 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 3, तो ऐसा डॉट 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 ऐसा चलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम तक चलेगा। जैसे कि हमने पढ़ा था महादशा जो है उस नंबर का जो मतलब जो नंबर है सिग्निफाई हो रहा है उस नंबर की ही ड्यूरेशन में चलेगा। 3 नंबर है तो 3 साल, 4 नंबर है तो 4 साल, 5 नंबर है तो 5 साल। लेकिन प्रत्यंतर में ऐसा नहीं होता है। प्रत्यंतर में हमें एक टेबल याद रखना पड़ता है, उस टेबल के अनुसार हमें जो है उसका जो है ड्यूरेशन हमें पता चलता है। वो टेबल मैं अभी जस्ट स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो दिस इज द प्रत्यंतर दशा ड्यूरेशन टेबल। मतलब अगर एक नंबर का आ रहा है वो कितना दिन चलेगा, यहाँ पे देखो आप डेज लिख दिया मैंने, तो ये चलेगा आपका 8 दिन के लिए। 2 नंबर का चलेगा 16 दिन के लिए, 3 नंबर का 24 दिन के लिए, 4 नंबर का 32, ठीक है, 5 नंबर का 41 डेज, 6 नंबर का 49, 57 डेज, 7 नंबर का, 8 नंबर का 65 डेज, 9 नंबर का 73 डेज। उसके बाद फिर से ये सीक्वेंस जो है रिपीट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। अभी ये डिविजन जो ये कैसे हुआ, ये बेसिकली हमारे कितने दिन नॉर्मली है एक साल में? 365 डेज। ठीक है, तो उसके अनुसार ये डिविजन्स हुए। अगर आप जितने भी मैंने डिवाइड किया 8, 16, 24 पूरे को अगर आप प्लस करोगे तो द सम टोटल विल बी 365 डेज बेसिकली। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। समझ में आ गया? तो ऐसे करते करते आपको सारे नंबर्स का जो है प्रत्यंतर दशा एक पर्सनल ईयर में मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। तो आज की इस पूरे सेशन में हम लोग तीनों दशा जो मेजर दशाज है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जिससे प्रेडिक्शन होता है, उसके ऊपर हम चर्चा किए। ठीक है, जो कैलकुलेशंस थी वो हमने बताए हैं, और कैसे हमें वैदिक ग्रिड में पुट करना है वो ऑलरेडी वीडियोस में पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अब आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप मतलब कॉन्सेप्ट जो है आपको पता चल गया, अभी एकदम ऐसे ही कैलकुलेट करो, वैदिक ग्रिड में वो नंबर्स का ऐड करो, और जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर्स का मैंने डिस्कस किया था उसके साथ साथ कंजंक्शन का जो वीडियो है उसको कोरिलेट करके आप प्रेडिक्शन दे दो। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें मतलब स्ट्रगल है ही नहीं। और ये तो हो गया, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। इसके अगर आप नहीं करना चाहते तो ऑब्वियसली वो है एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर्स है, न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे हैं, पेड है, फ्री है। तो आप कहीं से भी वो वहाँ पे तो बेसिकली कैलकुलेटेड ही रहता है, आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बेसिक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, तो ऐसे हमें कैलकुलेट करना है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए चैनल को टू हेल्प मी ग्रो दिस चैनल। और इस चैनल में एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के ऊपर बात होगा, और एकदम इन डिटेल्ड होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो कि पेड कोर्सेज में होता है वो इस चैनल में डिस्कस होने वाला है। जितने भी आप देख ही रहे होंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी के एक एक पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है वो मतलब मेजरली जो है पेड कोर्सेज में आपको मिलेगा, फ्री में नहीं मिलता है। आप पूरा गूगल कर दो, पूरा यूट्यूब सर्च कर लो, जितने भी मैंने बताया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर्स, कंजंक्शन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, ठीक है, दशा कैलकुलेशंस, ये सब चीज़ें पेड कोर्सेज में ही होता है। ठीक है, यूट्यूब पे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, अगर मिलता भी है बहुत शॉर्ट में वो लोग बताते हैं, राइट। क्योंकि चैनल शुरू करने से पहले मैंने पूरा मतलब जो है ना सर्च कर लिया कि क्या अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है, इसी अनुसार मैं आपको चीज़ें दे रहा हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।